वन पीस चैप्टर 1125। एक वीक के ब्रेक के बाद एक और तगड़ा चैप्टर लेकर आ चुका है ओडा सेंसे हमारे लिए। और पिछले 3 चैप्टर से बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर, 3 तगड़े चैप्टर हमें यहाँ पर दे दिया है ओडा ने। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर आ चुका है यहाँ पर। इस चैप्टर में भी बहुत ही सारी तगड़ी चीजें हमको देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है चैप्टर में और बात करते हैं। चैप्टर 1125, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेथ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर एगहेड आइलैंड पे। एगहेड आइलैंड पे दिखाया गया है कि यहाँ पर वाइस एडमिरल्स अब वापस कॉन्शियस हो चुके हैं और वो बात कर रहा है लोड द सेराफिम एज सून एज दे चार्ज्ड एज फॉर द वेपनाइज्ड सी बीस्ट एंड मार्क 3 पैकेफिस्टास। यानी कि वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वापस अटैक करने की। और यहाँ पर वो कहते हैं ओ रॉब लूची सान एंड काकू सान, यानी यहाँ पर लूसी और काकू यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और उनको देखकर यहाँ पर मरीन उनसे पूछते हैं कि वेयर इज टूसी सान। और लूसी कहता है कि किल्ड इन एक्शन, यानी कि टूसी मारी जा चुकी है, ऐसा उसने कह दिया है। फिर यहाँ पर हमें सैटर्न की आवाज सुनाई देती है जो कहता है वी ऑब्टेन एवरीथिंग वी सेट आउट फॉर, यानी कि हमने सब हासिल कर लिया है जिसके लिए हम आए थे। विथ योर punk records and the power station in hand, we have secured access to eternal mother flame। यानी कि यहाँ पर पंक रिकॉर्ड्स और मदर फ्लेम यहाँ पर एक्वायर कर लिया जिसके लिए वो आए थे। फिर आगे वो कहता है दैट रिजल्ट्स would would have been more than adequate but we had one critical hiccup। यानी कि कोई एक चीज उनसे नहीं हो पाई है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर सारे वाइस एडमिरल्स कहते हैं सैटर्न से वी आर टेरिबली सॉरी सर, इट इज disgrace that we failed to capture Jewelry Bonnie and the Straw Hat crew even with our grand buster call fleet। The 9 of us vice admirals couldn't get the job done। यानी कि वो कहते हैं कि हम बोनी और लूफी के क्रू को नहीं पकड़ पाया अभी तक, ये उनके लिए एक सेटबैक रह गया है। और वो आगे कहते हैं सैटर्न से कि प्लीज गिव अस लीव टू परस्यू देम टू एल्बाफ। यानी कि वो सैटर्न से पूछते हैं कि उन्हें परमिशन दे एल्बाफ जाकर कैप्चर करने की। लेकिन सैटर्न कहता है नो फॉरगेट एल्बाफ। सैटर्न उनसे कहता है कि एल्बाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो कहता है अलाउइंग वेगापंक्स मैसेज टू प्ले वाज एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। यानी सैटर्न कहता है यूपी के क्रू और बोनी की उसको परवाह नहीं है, लेकिन वेगापंक का मैसेज जो पूरे वर्ल्ड ने सुन लिया है, वो उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर था। नॉट टू मेंशन दैट आयरन जायंट सफरिंग his aid in the pirates' escape। It's ironic really। और यहाँ पर वाइस एडमिरल्स कहते हैं कि वो आयरन जायंट की मदद से ही एस्केप कर पाए हैं। और फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है रफली 200 ईयर्स अगो। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं शायद से जो सैटर्न से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बट सैटर्न सन वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑर्डर टू स्क्रैप इट। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आयरन जायंट यानी हमारा एमिट जो है 200 साल पहले कुछ साइंटिस्ट को उसे स्क्रैप करने के लिए बोला गया था, लेकिन सैटर्न उनसे कहता है आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड दिस बी अनकवर्ड। नाउ डू एज आई बिड एंड स्टडी इट थ्रूली। यानी सैटर्न ही उनसे कहता है कि स्क्रैप करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कहता है दिस इज द फ्यूचर, आई एम सर्टन इट विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ ग्रेट एसेट टू आवर मिलिट्री माइट। यानी कि सैटर्न उनसे कहता है कि वो उनकी मिलिट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा, ऐसा 200 साल पहले उसको ये बात याद आ रही है। और अब फिलहाल उसी आयरन जायंट रोबोट की वजह से यहाँ पर सैटर्न
सैटर्न यहाँ पर फंसा हुआ है और इस हालत में है। सैटर्न सोच रहा है कि 200 साल से यहाँ पर पड़ा हुआ था और 200 साल के बाद सिर्फ स्ट्रॉ हैट लूफी को बचाने के लिए ये खड़ा हुआ है। फिर आगे एक वाइस एडमिरल यहाँ पर सैटर्न से पूछता है, सेंट सैटर्न, एज a humble and a loyal soldier of a government, I have one question weighing on my mind. You said allowing Vegapunk's message to get out was a failure. Does that imply that there was something truth behind his remarks? यानी कि वो सैटर्न से पूछता है कि मेगापंक का मैसेज दुनिया में फैल जाना है, ये हमारे लिए खराब बात है, तो क्या वो मैसेज सच था? ये पूछता है वो सैटर्न से। और सैटर्न उसकी बात सुनकर पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और अगले ही फ्रेम में हम देख सकते हैं कि उस वाइस एडमिरल पर वो अटैक कर देता है और पूरी तरह से घायल हो जाता है वाइस एडमिरल। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लैब में, जहाँ पर यॉर्क है और यहाँ पर यॉर्क देखती है कि स्काई क्लाउड्स यहाँ पर पंख रिकॉर्ड्स को उड़ाकर कहीं दूर लेकर जा रहा है। और यहाँ पर यॉर्क उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं एडिसन, जो कि पंख रिकॉर्ड्स में है, और यूर्क को पता चल जाता है कि ये दूसरे वेगा पंच का ही काम है और वो लोग पंख रिकॉर्ड्स को उड़ाकर कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने पहले ही देखा था कि सैटर्न बात कर रहा था कि वो पंख रिकॉर्ड्स को बचाने में कामयाब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि दूसरे वेगा पंच ने वो चीज़ भी उनको हासिल नहीं होने दी। फिर यहाँ पर फ्रेम चेंज होती है और हम यहाँ पर पहुंचते हैं द होली लैंड ऑफ मैरिजुआ में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स, जो कि वेगापंक के मैसेज पर रिएक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दैट डैम इट वेगापंक कांट बी टेलिंग द ट्रूथ। यानी कि उनको वेगापंक की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिसाइड्स द वर्ल्ड सीकिंग डजंट अफेक्ट अस, क्योंकि वो लोग यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर है और रेड लाइन तक पानी यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। फिर आगे वो लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज द अकाइनस डूइंग, ही स्टिल हैजंट डन एनीथिंग अबाउट द कुमास एस्केप। यानी कि यहाँ पर आकाइनों ने भी अभी तक कोई स्टेप लिया नहीं है और हमें ये भी पता नहीं चल रहा कि आकाइनों के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि सिलेस्टियल ड्रैगन्स को यहाँ पर खाना बराबर से नहीं मिल रहा। उन्होंने बीफ ऑर्डर किया है, लेकिन उनके पास बीफ है ही नहीं और वो फिश सर्व कर रहा है और उसी कारण से वो एक शेफ को मार देता है। और यहाँ पर सारे सिलेस्टियल ड्रैगन्स यहाँ पर आपस में झगड़ने लगता है। ये चीज आगे एक बड़ा इशू बन सकता है सिलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए कि उनको बराबर से फूड नहीं मिल रहा है। फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं द रूम ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर सारे गोरों से बैठे हुए हैं और यहाँ पर फिगरलैंड गार्लिंग एंटर होता है और यहाँ पर सारे गोरों से उससे पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग हियर। गार्लिंग उनसे कहता है, न्यू ऑर्डर्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड अपॉन मी। और ये सुनकर सारे गोरों से शॉक में आ जाते हैं और पूछते हैं, द न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम होम, व्हाट आर यू सेइंग गार्लिंग, थ्रेड लाइटली, यू फॉरगॉट योरसेल्फ। यानी यहाँ पर सारे गोरों से यहाँ पर शॉक में है कि ये ऑर्डर्स किसने दिया। और गार्लिंग उनसे आगे कहता है, द वेगापंक नोन एज ए यॉर्क shall henceforth be under my review। यानी वो कहता है कि अब यॉर्क उसके अंडर में काम करेगा, एज आई वॉज जस्ट नेम्ड अ न्यू डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड। यानी कि गार्लिंग को यहाँ पर नया डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड बना दिया गया है। और ये सुनकर सारे गोरों से यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहते हैं, द वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर द टर्मोइल, एन अनएक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिबेलियन इज इमिनेंट। और गार्लिंग उन सबसे कहता है, लेट अस वर्क टुगेदर टू बेटर द वर्ल्ड, माय फेलो एल्डर्स। और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि फिगल एंड गार्लिंग को नया एल्डर बना दिया गया। फिर आगे के फ्रेम में हम देखते हैं यहाँ पर एगल आइलैंड पे, जहाँ पर सारे वाइस एडमिरल चिल्ला रहे हैं कि सेंट सेटन सर, व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। यानी सैटर्न को कुछ हो रहा है यहाँ पर और उसके अंदर से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही है और यहाँ पर सैटर्न की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और सैटर्न कहता है, नो, इट इट कांट बी मी। यानी वो बहुत डरा हुआ है। सारे वाइस एडमिरल्स यहाँ पर पूरी तरह से डर चुके हैं कि ये क्या हो रहा है सैटर्न के साथ। फिर सैटर्न चिल्लाता है, इमू सावा,
और सैटर्न यहाँ पर ईमू से अपनी जान की भीख मांगता है और ईमू कहती है, सैटर्न, जॉय बॉय वॉज बिहाइंड द एस्केप एंड यू अलाउ इट टू हैपन। यानी ईमू उससे कहती है कि इस सब के पीछे जॉय बॉय का हाथ था और तुमने इसे होने दिया, जिससे लूफी और उसका क्रू एस्केप कर गया। फिर सैटर्न कहता है, हैव मर्सी, हाउ कुड आई एंटिसिपेटेड दैट पावर फॉलोइंग अस। यानी सैटर्न ईमू से कहता है कि वो पावर इतनी तगड़ी थी कि वो उस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते थे। और उसके बाद तुरंत ही एक बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर सैटर्न पूरी तरह से फट चुका है और सिर्फ उसका स्केलेटन बचता है और यहाँ पर ईमू ने सैटर्न को मार दिया है। फिर अगले फ्रेम में हम देखते हैं यहाँ पर सारे वेगापंक्स एक बॉडी में अलाइन हो चुके हैं और एक नया वेगापंक फॉर्म कर लिया है। और यहाँ पर वो वेगापंक बोलता है, वेदर वेदेरिया कम इन एनीवन देयर दिस हियर वेगापंक। यानी वो उस बंदे से बात कर रहा है जो कि हमें टाइम्स के टाइम पर नामी के साथ दिखा था, जिसने नामी को सब ट्रिक्स सिखाई थी वेदर के बारे में। उसका आने वाले टाइम शायद कोई बड़ा रोल हो सकता है क्योंकि वेगापंक उससे बात कर रहा है। फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेम में कामावाका किंगडम में, और यहाँ पर सारे रेवोल्यूशनरी आर्मीज बात कर रही है इस इंसिडेंट के बारे में और सब शॉक में है वेगापंक के मैसेज को सुनने के बाद। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली दैट बट द वन हु क्लेम्स द वन पीस will not only be the crowned pirate king, they're likely to get the wired with a devastating power for themselves। यानी कि जो भी वन पीस क्लेम करेगा वो सिर्फ किंग नहीं बनेगा, पर उसके पास ये एंशियंट वेपन की पावर भी आने वाली है। और वो सब कहता है कि ये सब वो होने नहीं देंगे। फिर आगे यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक फ्रेम में कि किस तरह से वो ब्रिज का काम चल रहा है जो 700 सालों से, जहाँ पर हमें रॉबिन दिखी थी टाइम स्किप के टाइम पर, वो भी इसी वजह से था क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर पूरी दुनिया पानी के अंदर डूबने वाली है। और फिर हमें यहाँ पर लास्ट फ्रेम में ड्रैगन को दिखाया जाता है और वो कहता है, वी मस्ट हरी अप एंड अचीव विक्ट्री फॉर आवर कॉज बिफोर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड किल ईच अदर टू सिक्योर हैबिटेट लैंड। यानी उसे पता है कि ये मैसेज सुनने के बाद सारे लोग पैनिक हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। उससे पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी को कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक और ये बढ़िया चैप्टर था और इसमें बहुत सारे मेजर इंसिडेंट हमें देखने को मिले। अगले वीक कोई ब्रेक नहीं होने वाली और उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पर आ जाएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।